फिलहाल तमाम ऑफिशियल्स जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं और जो प्राथमिकता है वो उन घायलों का इलाज करना है, ये लगातार बताया जा रहा है। लेकिन जो सोर्सेस हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल करूर से बता रहे हैं वो यही कि अभी भी कई लोग जो है वो बहुत ही गंभीर अवस्था में घायल है और ये मौत का आंकड़ा 33 से बढ़ भी सकता है। बैक टू यू। अभिनेता विजय की ओर से क्या कुछ कहा गया है पिंकी? देखिए, अभी उनके औपचारिक स्टेटमेंट का इंतजार है, लेकिन उनके वर्कर्स जो है वो जरूर वहां पहुंचे हैं मदद करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही कि इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी थी तो आखिर क्यों इतने लोग जो वो एकत्रित हुए। टीवीके के तमाम जो सपोर्टर्स है वो अब अस्पताल और जो अफरा तफरी मची हुई है उन्हें अब काबू करने की कोशिश जो है वो लगातार वहां पर कर रहे हैं। उनके सपोर्टर्स भी वहां पर मौजूद है, लेकिन फिलहाल ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा। बैक टू यू। घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, आप देख पा रहे हैं वहां पर सांस लेने में भी कितनी मुश्किल आ रही होगी। इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर वहां पर भीड़ इतनी उमड़नी थी तो फिर प्रशासन की ओर से, आयोजकों की ओर से आखिर पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए, ये बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत मुश्किल है, इतनी भीड़ आप देखिए, बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक से दूसरी जगह जाने के लिए भी आपको घंटों लग सकते हैं। जिस तरह का ये पूरा का पूरा हिस्सा इस वक्त खचाखच भीड़ से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर आपको बताते चले, ऐसा लग रहा है कि ये जो हिस्सा है, क्या यहीं पर भगदड़ मची भीड़ को देखकर, चूंकि वहां पर कई हिस्सों में अंधेरा भी है लेकिन एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ भी थी। और उसके बाद देखिए एम्बुलेंस की गाड़ियां आती हैं क्योंकि भगदड़ में कई लोगों की जान जा चुकी है। 33 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि जिस तरह के हालात बने हुए थे, आगे ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। पिंकी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पिंकी, क्या अभिनेता विजय की ओर से कुछ कहा गया है? हादसे की जिम्मेदारी क्या किसी ने ली है? मुख्यमंत्री स्टालिन कल जाएंगे, इस तरह की खबर आ रही है। पहले से इंतजाम क्यों नहीं थे? जो घायल हुए हैं उनको किस अस्पताल में भर्ती कराया गया है? हादसे का कौन जिम्मेदार है? अब वहां पर तो ठीकरा भी एक दूसरे के माथे पर फोड़ना शुरू हो गया होगा, लेकिन कोई सही जवाब देने के लिए सामने आएगा क्या पिंकी? देखिए, बिल्कुल चित्रा, स्टालिन ने खुद ट्वीट कर जो है ये कहा है कि उन्होंने ऑलरेडी फॉर्मर मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी, साथ ही हेल्थ मिनिस्टर मां सुब्रमण्यन और करूर कलेक्टर को जो है भेज दिया है ताकि पूरी तरह से ट्रीटमेंट जो है उन पर प्रायोरिटी रखी जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर इतनी ज्यादा भीड़ जो है वो बेकाबू किस तरह से हो जाती है। इंतजार करना होगा विजय के औपचारिक बयान का। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरह से इतना बड़ा ये हादसा सामने आया है कि आखिर क्या मिसमैनेजमेंट इस पूरे क्राउड में हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब खुद टीवी के प्रेसिडेंट विजय को भी देना होगा। एक ऐसा एक्टर जो कि काफी ज्यादा फेमस है, उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, लेकिन इस तरह का जब ये हादसा हो जाता है तो जवाबदेही सबसे पहले विजय की ही बनेगी। साथ ही प्रशासन से भी कई सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन लगातार कह रहे हैं कि पहली प्राथमिकता घायलों का इलाज करना है। बैक टू यू। अभिनेता विजय की पार्टी तमिलनागा वेट्री कजगम यानी कि टीवीके की रैली के दौरान बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजय के भाषण के दौरान भीड़ बढ़ने से भगदड़ जैसे हालात बन गए। भीड़ में फंसने से कई लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। कई लोग और कार्यकर्ता वहां पर बेहोश भी होने लगे। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक हालात बिगड़ते देख विजय ने अपने भाषण को रोक दिया और लोगों से शांति की भी अपील की और उसके बाद वो भाषण छोड़कर वहां से निकल गए। लेकिन आपको बताते चले, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, दर्दनाक यह हादसा, 33 लोगों की जान जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया है। अभी कैसे हालात है पिंकी वहां पर? देखिए, फिलहाल जो है पुलिस जो है वहां पर पहुंची हुई है। जिस तरह की अफरा तफरी मची हुई थी उसे कंट्रोल किया गया। लेकिन जैसे कि तमाम लोग जो घायल हुए हैं उन्हें करूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल और नजदीकी जितने भी अस्पताल है वहां पर उन्हें जो है शिफ्ट किया गया है। लगातार उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है क्योंकि ये प्रायोरिटी है। लेकिन अभी भी चित्रा, जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, करीब 40 से ज्यादा लोगों का जो है बहुत ही गंभीर अवस्था में है और उनका इलाज फिलहाल जो है किया जा रहा है। जी पिंकी, जानकारी मिली है कि एक्टर विजय की रैली में जो भीड़ जुटी हुई थी उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद हालात इस तरह से बदले, भगदड़ मची। कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो इस खबर का हवाला दे रही हैं पिंकी।
देखिए बिल्कुल खबरें जो है वो तमिलनाडु के करूर से यही आ रही है कि पुलिस ने जो है भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमें औपचारिक बयान का फिलहाल पुलिस की तरफ से इंतजार करना होगा। लेकिन इतना साफ है चित्रा, जिस तरह की तस्वीरें जो है इस पूरी रैली में देखने को मिली है कि लाखों की संख्या में जो है हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए थे और अफरा तफरी इतनी ज्यादा थी, लोग जो है वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। बहुत ही ज्यादा जो है संख्या में लोग एकत्रित अचानक से हुए वहां पर रैली के लिए। आखिर इतना मिसमैनेजमेंट क्यों हो गया, क्या किस तरह से ये लाठीचार्ज क्या वाकई हुई, रिपोर्ट हालांकि ये कह रही है, हमें फिलहाल औपचारिक बयान का इंतजार करना होगा। लेकिन इतनी बात साफ है कि इस मिसमैनेजमेंट का आखिर जवाब दे कौन। जी 33 लोगों की जान जा चुकी है, तस्वीरें आपके सामने है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी घटना पर अफसोस जताते हुए कहा है कि मंत्री अंबिल महेश मौके पर जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के अफसरों को तुरंत सामान्य स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। घायलों को जल्द से जल्द पूरा उपचार दिया जाए, उसकी भी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, 33 लोगों की मौत अगर हो गई तो उसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या तय की जाएगी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बताते चले कि बड़े एक्टर हैं विजय, जिन्होंने बाकायदा 2 फरवरी को अपनी पार्टी लॉन्च की थी। इसके बाद 22 अगस्त को पार्टी का फ्लैग सिंबल लॉन्च किया था और फिर चुनावी मैदान में आने की घोषणा कर दी थी। वो पहले से ही बहुत बड़े एक्टर हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर कोई कितना भी बड़ा एक्टर रहे, इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है तो ये उसकी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि अगर हालात इस तरह से बिगड़ रहे हैं तो आपके आयोजकों ने वहां पर पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए थे। अगर भीड़ इतनी ज्यादा वहां पर उमड़नी थी जैसा आपको पहले से अंदाजा था, तो फिर वहां पर पुलिस के, प्रशासन के या खुद आप चूंकि करोड़ों अरबों के मालिक हैं, अपनी ओर से भी इंतजाम किए जा सकते थे ताकि आम लोगों को, जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं इस रैली का हिस्सा बनने के लिए, उनके लिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी खड़ी नहीं होने पाए। जिन 33 लोगों की जान गई है, मरने वालों में 10 महिलाएं भी शामिल हैं। विजय की रैली में भगदड़ की तस्वीरें आपके सामने हैं। तुरंत जो लोग जख्मी हुए थे उन सभी को अस्पताल लेकर जाया गया है। हादसे का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल इस वक्त पूछा जा रहा है। पिंकी राजपुरोहित लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पिंकी, विजय जिनका ये पूरा का पूरा कार्यक्रम था, अभिनेता विजय कहाँ हैं, उनके बारे में कोई खबर? देखिए अभी फिलहाल जो है इंतजार किया जा रहा है विजय का कि कब है वो उनकी ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा। लेकिन फिलहाल जो है जिस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है वो फिलहाल घायलों को लेके आ रही है लगातार कि किस तरह से गंभीर अवस्था में घायल हुए। इस तरह फिलहाल हर कोई जो है इसी बयान का इंतजार कर रहा, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर विजय कहाँ है और कब उनकी तरफ से औपचारिक बयान जो है वो सामने आएगा। क्योंकि इतनी बड़ी भगदड़ जो है वो जिस तरह से मची, जहाँ पर अब तक 33 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, ऐसे में सबसे पहली जवाबदेही अगर किसी की बनती है तो विजय की, और यही कारण है कि हर किसी को अब इंतजार है उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट का। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।